सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। अभी जो आप ये आंसर शीट देख रहे हैं ये टॉपर की आंसर शीट है। हेमा साहू नाम है उनका और उनका रोल नंबर सामने आप पे अंकित है। 16/3/2019 का पेपर है ये। सेट ए है ये जिसको सॉल्व किया गया है। साइंस का आंसर शीट है ये और उनके 75 में से 74 नंबर आए हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो 2019 के पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसमें पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम कॉपी के आंसर्स को। यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर क्रमांक 1 का खंड अ और खंड ब सॉल्व किया गया है, जिसके आंसर्स यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। आपके बोर्ड की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो पहला दूसरा तीसरा सारे आंसर इन्होंने लिख रखे हैं द, यानी कि सोडियम मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन अनंत दूरी पर अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से उपरोक्त सभी, और इस तरह से आखिरी तत्व था। और उसके बाद में हम दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन दे दिया है जूल्स नेल अग्नास से। उसके बाद में आपको जो है मैच करने थे तो यहाँ पे मैच कर दिया है खंड ब का। अब आगे आ जाइए उत्तर क्रमांक नंबर 2 पे। तो यहाँ पर बताया गया इसमें जो दृष्टिबाधक विद्यार्थी है वो कैसे अम्ल और क्षार की पहचान करता है उसके बारे में बताना था। और उसके बाद उत्तर क्रमांक नंबर 3 यहाँ पर है, उसका IUPAC नेम बताना था, एथेनॉल है। इसके बाद उत्तर क्रमांक नंबर 4 गलत हो गया था तो उसको दोबारा से सही किया गया है। सौर सेल के 2 लाभ लिखने थे तो 2 लाभ उसने आसानी से और अच्छी तरीके से लिख दिया है। उत्तर क्रमांक नंबर 5 बताना है कि पुनरुद्भवन क्या कहते हैं, कि मतलब किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है किसी जीव के हिस्से कट जाना और उसके बाद में इस तरह से बताया गया उसमें। उत्तर क्रमांक नंबर 7 जो है इसमें आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू बतानी है -30 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है, उसको हम पुट करते हैं तो वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम जब इसकी -30 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ रही है -22 डिग्री आ जाएगी फ़ारेनहाइट में। और प्रश्न नंबर 8 में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना था। तो 3 अंतर कोई भी आप लिख सकते हैं, आपको आसानी से पता है तो आप लिख सकते थे। यहाँ पे भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तीनों अंतर यहाँ पे सामने आपके है तो आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर हर पॉइंट को बढ़िया से चेक करता है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ भी लिख देंगे तो एग्जामिनर चेक करके खुश हो जाएगा। एग्जामिनर के पास कम समय होता है, वो बढ़िया से चेक करता है। यहाँ चुंबक बल रेखा के 3 प्रमुख गुण लिखने थे, वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर क्रमांक नंबर 10 भी यहाँ पर पूरी तरह से डिक्लेयर किया गया है और इसमें 3 मार्क्स मिल गए हैं। टोटल मिला के इस पेज तक 36 मार्क्स हो चुके हैं। उत्तर क्रमांक नंबर 11 पे आपको सिद्धांत लिखना था, जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो उसको बताना था, उसका नामांकित चित्र बनाना था और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था और सावधानियां बतानी थी इसकी। तो इस तरह से इसमें भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। उत्तर क्रमांक नंबर 12 में जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदु लिखने थे, तो आप कोई भी 4 बिंदु लिख सकते थे। इन्होंने ये 4 बिंदु अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। खाली स्थान, अगर खाली पेज आप खाली छोड़ेंगे वहाँ पे एग्जामिनर कट मार देता है, जैसे आपने देखा है नीचे क्रॉस लगा रखा है। अब आ जाते हैं हम 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे आपको अच्छे से फिगर बना के समझाया गया है। एसिटिक अम्ल एथेनाइल अम्ल को तनु विलियन बी को सिरिका कहा जाता है, ये बताया गया और इसको डिस्क्राइब किया गया चित्र के द्वारा। इसमें यहाँ पर 1 नंबर तो डिस्क्राइब करने पे और 2 नंबर चित्र बना के लिखने पे मिल गया है और 1 नंबर इस पेज पे मिल गया है। उत्तर क्रमांक नंबर 14 में भी आपको जो उदासीकरण बताना है। उदासीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण को प्रभावित करना है, डेफिनेशन लिखनी है और उसकी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन भी लिख दिए। तो रिएक्शन लिखने से एग्जामिनर समझ जाता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। उत्तर क्रमांक नंबर 15 देख रहे हैं तो ओम का नियम आपको लिखना था। ओम का नियम लिखने के बाद में आपको इसका चार्ट भी बनाना था। तो यहाँ पे देखिए चार्ट बना दिया है। आई करंट में और वोल्टेज के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इसमें, और यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है।
कुल मिला के 57 नंबर हो गए इस पेज तक। अब इसके बाद में उत्तर क्रमांक नंबर 16 पे आ जाइए। तो यहाँ पर भी उन्होंने चित्र बना करके बढ़िया से समझाया है। कोई भी चीज़ जब पानी में डूबी होती है तो या तो टेढ़ी दिखाई देती है या पानी के तल से ऊंची दिखाई देती है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, ये प्रकाश का जब मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पर इस तरह की घटना होती है, तो आप जानते हैं और आप उसको आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन का अ पार्ट किया गया है। यहाँ पे सभी पार्ट्स को बढ़िया से लिखा गया है कि हाँ ये कौन से पार्ट को कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से समझाया गया है। उसके बाद में उसके ब पार्ट को यहाँ पे करा गया, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से लिखी है। आप अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते थे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको तो पता ही है, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से क्या लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पर बता दिया गया है। और नाइट्रोजन का भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया दूसरे पेज पे। अभी तक इनके अंक टोटल मिला के 74 हो चुके हैं। 75 में से 74 अंक इन्होंने हासिल कर लिए हैं। सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हैं और जो आपकी टॉपर की आंसर शीट है हर सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।